नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर के होंगे और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही नहीं होंगे, ट्रू फॉल्स भी होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ऑल ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड। तो जो स्मॉलर पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये बताना है। तो फोर्थ क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन में पहला आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा सेल। तो आपको पता है सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या एनी ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच पार्ट ऑफ सेल कंटेन्स ऑर्गेनल्स। तो ऑर्गेनल्स किस पार्ट में होता है ये आपको बताना है। तो ऑर्गेनल्स किस में होता है, ऑर्गेनल मतलब जैसे राइबोसोम्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और जहाँ पे भी पूछा जाए आपसे सेल की स्टडी क्या कहलाती है, तो सेल की स्टडी आप बताएंगे इट इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी, ठीक है। तो इस तरीके से साइटो का मतलब क्या होता है, सेल होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लास्टिड। तो प्लास्टिड कौन नहीं होता। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का प्लास्टिड है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ठीक है। ये ग्रीन मतलब फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट भी एक तरीके का प्लास्टिक है, प्लास्टिड है। ल्यूकोप्लास्ट भी प्लास्टिड होता है, बट राइबोसोम जो होता है वो प्लास्टिड नहीं होता। अगर पूछा जाए राइबोसोम का काम क्या होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस इसका काम होता है। ये भी आपको याद रखना है कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कलर ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इज। तो क्लोरोफिल पिगमेंट का कलर क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है, ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ। तो देखिए प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो बनी होती है सेल्यूलोज की। और ये सेल वॉल जो है ये एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलर इस केस में नहीं होगा। तो सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या होता है, तो माइटोसिस और मियोसिस दो टाइप के होते हैं, सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है सेल डिवीजन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, डीएनए मतलब क्या होता है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए बी ऑप्शन जो है वही दिया गया है, डीऑक्सी मतलब डी हो गया, राइबो न्यूक्लिक वो हो गया हमारे पास एन, और ए क्या हो गया, एसिड हो गया। बच्चे इसमें स्पेलिंग अक्सर भूल जाते हैं, तो आपको स्पेलिंग हमेशा याद रखनी है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। और जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, याद रखना होगा। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन, ठीक है, ट्राई फॉस्फेट। तो ये पूरा पूरा आपको याद रखना होगा, ठीक है। और इसी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। तो देखिए प्लांट सेल के लिए जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, सेल वॉल है। लेकिन अगर एनिमल सेल के लिए देखेंगे तो एनिमल सेल के लिए जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो 10th का जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th है, व्हाट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अभी हमने बताया आपको पावर हाउस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। और एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होती है, ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होती है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या होती है, एटीपी होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, द इंग्लिशमैन हु डिस्कवर्ड सेल इन 1885, 1665। तो 1665 में जिसने सेल डिस्कवर किया था वो आपको बताना है। तो सेल किसने डिस्कवर किया है, सेल डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल। तो आपको बताना है मेल में कौन सा सेक्स क्रोमोजोम होता है। आपको पता होगा हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, हर ह्यूमन बींग के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें एक पेयर ये भी होता है या तो एक्स एक्स होता है या तो एक्स वाई होता है। अब आपको बताना है कि ह्यूमन में मतलब एक ह्यूमन मेल में जो क्रोमोजोम होगा वो क्या होगा, तो ये होता है एक्स
वाई, ठीक है। तो मेल में होता है एक्स वाई और फीमेल में होता है एक्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 14, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पास होती हैं वो किसके थ्रू पास होती हैं, तो जीन्स के थ्रू पास होती हैं। तो 14th का आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जीन्स, ठीक है। तो 14th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है फिल इन द ब्लैंक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में कहा गया है सेल ऑफ फ्यू सेंटीमीटर्स आर फाउंड इन डैश ऑफ एनिमल्स। जो बहुत छोटी छोटी सी सेल्स हैं वो एनिमल, तो एनिमल्स के मसल, तो मसल सेल जो होती है बहुत ही छोटी सी होगी, फ्यू सेंटीमीटर्स की होती हैं। और अगर प्लांट्स में देखेंगे तो सेल्स वैसे ही छोटी होती हैं। तो ये किस में पाई जाती हैं, फाइबर्स में पाई जाती हैं, ठीक है। तो फाइबर्स ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल्स के किस में, एनिमल्स के मसल में, और फाइबर्स किस में, प्लांट्स के फाइबर्स में। नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट सेल इज ऑब्जर्व्ड इन, सेल होती है माइकोप्लाज्म। ये आपको याद रखना है, स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है, माइकोप्लाज्म होती है। द शेप ऑफ सेल इज जनरली, तो जनरली जो शेप ऑफ सेल होगा वो कैसा होगा, राउंड होती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, राउंड सेल होती हैं। रेड ब्लड सेल हैज़ अ साइज ऑफ फ्यू, ठीक है। तो अगर रेड ब्लड सेल आरबीसीज का आप साइज देखेंगे तो फ्यू माइक्रोमीटर आपको मिलेगा, कैसा, माइक्रोमीटर। अब 1 माइक्रोमीटर में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द टर्म सेल वॉज कॉइंड बाय, तो टर्म सेल किसने दिया है, तो जिसने सेल की डिस्कवरी करी होगी उसी ने सेल भी कॉइन किया है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो इनमें नाम आ जाएगा रॉबर्ट हुक का, ठीक, ठीक है। HOOKE, ये हुक की स्पेलिंग होती है। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको क्या कहा जाएगा, इसको सेल कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 7th पार्ट देखते हैं, सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन डैश सेल। तो अभी हमने बताया था किस सेल में प्रेजेंट होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। लार्जेस्ट सेल इज दैट ऑफ, तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, तो ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो लार्जेस्ट सेल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ट्रू एंड फॉल्स बोला गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स आर ऑर्गेन्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो ये ऑर्गेन्स बोले गए हैं प्लांट्स के, ये बिल्कुल ही गलत है, ये ऑर्गेन्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट कहा गया है प्लास्टिड्स आर फाउंड इन एनिमल सेल ओनली, ठीक है। तो क्या प्लास्टिड सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते। प्लास्टिड्स किसमें पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनेल्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होते हैं, अच्छा पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है रूट सिस्टम, लीव्स एंड फ्लावर्स आर दी ऑर्गेन्स ऑफ प्लांट्स है, तो प्लांट्स है तो ये चीज़ सही है, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में कहा गया है, थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है, द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल कंटेन्स ऑर्गेनेल्स। तो क्या ये चीज़ सही है, तो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल कंटेन्स ऑर्गेनेल्स, ये बात जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डेड, आपको ये बताना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेड होती है या लिविंग होती है। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है, फिफ्थ पार्ट है, इसमें कहा गया है पैरामीशियम इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये तो बिल्कुल सही है, सिंगल सेल्ड होता है, अमीबा पैरामीशियम दोनों ही सिंगल सेल्ड हैं। फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट में कहा गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डेड, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेड नहीं होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, हमेशा लिविंग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ ऑलवेज लिविंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिक्स्थ है ऑर्गन इज ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग आइडेंटिटी किया गया है, बिल्कुल ही ट्रू हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे पास। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी और क्वेश्चंस को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस को सीधे अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें सीख सकते हैं। तो आज के लिए गुड बाय, जय हिंद।